कुमारी शैलजा ने क्या पाप कर दिया है? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनकी हर रोज अपमान कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमें एक है, इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है, तो इतना अपमान किया, कुमारी शैलजा जी का इतनी बेइज्जती की है, उसको वापस कहाँ से लाएंगे? वो सम्मान वापस कैसे देंगे उनको? और मैं तो ये बोलता हूँ कुमारी शैलजा जी को भी इसका जवाब देना चाहिए और अच्छे तरीके से देना चाहिए। सबको जीने का हक है, सम्मान से जीने का हक है। इसमें मलके का गेटी पर 5 टेक रखे है उस आदमी ने, जो 2-4 पूंजीपति हारते उनके तो काम, और बाकी जनता क्या सिर्फ उन आदमी काम होया करे? उसे पुराने आके करें जिनने कति जनता जी घोट रखे हो। रात रात के होती जब इनके आराम लाइट ना आती हो, इनके पीने के पानी की समस्या हो, इनने भी नींद ना आती होगी। किसी गरीब के घर में जब बालक नौकरी ना लग गए और खाने की रोटी ना हो, आधी रात उसकी ना होती बेचारा थी। इनने बेरा पटेगा, बेशक राजनीति नहीं हो मेरी, इनने अब की बार बताना पड़ेगा जनता थी एक मारती वोट क्यों देवा है। एक आधा कह देना 20-30% वोट खरीद लिया गुरु रुपया के, उसने रुका मरवा रखा पूरा हरियाणा में। अगर मैं 20-30% तो खरीद के जीत जाएगा, पैसा इतना हमर तो रहे। अब की बार उसने बताना पड़ेगा क्यों कर खरीदे। मैं पूछूंगा फिर राजनीति क्या हुआ? भाई साहब जिता देंगे, खुल की जिता देंगे, खुल की जिता देंगे, खुल की जमा कमल खिला दोगे? जमा खुल की खिला देंगे, जिता देंगे। मैं 24 ने के पाप के रखे इतना ठा डाल का, चौधरी देवीलाल जैसे नेता रहे यहाँ से प्रधानमंत्री पदों तक पहुँच गए। विकास की बात आओ तो जीरो के रखे मान जाता, जब उन बसानो सरकारी बस करवा के छोड़ देता, परमानेंट में चलाने की जरूरी थी, सरकारी लगवा देता। मन ने बना के देखियो, जब ना सरकारी लगवा दूँ तो फिर मैं उससे दे दूँगा अपना इस्तीफा। और बोल 2024 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और तमाम जो नेता हैं उन्होंने एडी चोटी तक का जोर जीत हासिल करने के लिए लगाया हुआ है। इसी कड़ी में आप मेरे साथ देख सकते हैं, हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहें या फिर बीजेपी के टिकटार्थी कहें, दीपक हुड्डा अभी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की, आधी रात का समय है, उसके बावजूद भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में आपने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, राजनीति में आप नए हैं। भाई साहब राजनीति में नया हो सकूँ आप कैसे को हो? बिल्कुल नया हूँ। उसे पुराने आके करें जिनने कति जनता जी घोट रखे हो। रात रात के होती जब इनके आराम लाइट ना आती हो, इनके पीने के पानी की समस्या हो, इनने भी नींद ना आती होगी। किसी गरीब के घर में जब बालक नौकरी ना लग गए और खाने की रोटी ना हो, आधी रात उसकी ना होती बेचारा थी। ये जो पूंजीपति है ना, इनने बेरा पटेगा, बेशक राजनीति नहीं हो मेरी, इनने अब की बार बताना पड़ेगा जनता थी एक मारती वोट क्यों देवा है। एक आधा कह देना 20-30% वोट खरीद लिया गुरु रुपया के लिए, उसने रुका मरवा रखा पूरा हरियाणा में। अगर मैं 20-30% तो खरीद के जीत जाएगा, पैसा इतना हमर तो रहे। अब की बार उसने बताना पड़ेगा क्यों कर खरीदा है। मैं पूछूंगा फिर राजनीति क्या हुआ? लेकिन चाल चलने वाले चलते रहेंगे और दीपक हुड्डा की क्या चाल रहेगी? भाई साहब एक का चाल है, दिन रात डोर टू डोर कर रहा हूँ, आशीर्वाद मांगू हूँ कि अपने बेटे ने आशीर्वाद दो और फिर देखियो मेरा काम। किसी की एक बार आपको रोकना चाहूँगा। भाई साहब ये बताइए, दीपक हुड्डा कह रहे हैं कि अब की बार मैं भले ही राजनीति में नया हूँ लेकिन मजबूत हूँ, कमल खिला के रहूँगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से कमल खिलेगा और दीपक हुड्डा के रूप में मैं मलके को एक नया विधायक मिलेगा। बाबूजी बड़े बड़े नेता हैं, इसके आगे ये नया लड़का बिल्कुल कमल खिलाएगा जी। नया लड़का क्या करेगा? नया लड़का ये विकास करेगा। विकास करेगा, नया लड़का विकास करेगा। भाई साहब नए लड़के, ये बहुत ईमानदार आदमी हैं जी, बहुत बढ़िया पहलवान जी हैं और इतने नेक इंसान हैं। इनके बाप पकड़ पकड़ के कुर्ते पकड़ पकड़ लोग बार काम करवाना रहे इनसे, और दिन का काम तुरंत काम करते हैं। हाँ जी, क्या करें जी, काम करेंगे? और क्या लगता है नए बड़े बड़े नेता इसके सामने काम करेंगे, जीत जाएंगे? जीतेंगे। भाई साहब जिता देंगे, खुल की जिता देंगे, खुल की जिता देंगे, खुल की जमा कमल खिला दोगे? जमा खुल की खिला देंगे। हाँ जिता देंगे। दीपक भाई के पास सब कुछ जीरो है, सब अच्छा, सब इसके सब जीरो है। देखिए दीपक जी, हमने लोगों की जुबानी जाना है और तमाम लोगों का यही कहना है कि भले ही राजनीति में नए हों लेकिन चमकते चेहरे हैं और आने वाला भविष्य है। दोबारा पूछिए भाई साहब कुछ। चमकते चेहरे हैं, लोग कह रहे हैं राजनीति में भले ही नए हों लेकिन आने वाला भविष्य है। देखो ये तो जनता बताती है किसका भविष्य है राजनीति के हिसाब से। लेकिन आप खुद दिल से बताइए, इतने बड़े बड़े नेता आपके सामने हैं, कहाँ फंस गया? भाई साहब कहती है 1 नंबर की जगह आया हूँ, कह का आया हूँ। एक बात बताओ, इसमें M24 ने के पाप के रखे इतना ठा डाल का, चौधरी देवीलाल जैसे नेता रहे यहाँ से प्रधानमंत्री पदों तक पहुँच गए।
और विकास की बात आओ तो जीरो करे रखी ने। और ये बड़े काम तो करवाओ थे कितने छोटे ना करे, सड़क बिजली पानी रास्ते पानी की निकासी ये ना दे पा रहे, 5 साल हो लिए रहे। और अपना अपना नू कहे हम ठाडे नेता ठाडे पैसे वाले, और उस तो पर भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी थी, दादागिरी के ऑफिस थे, गरीब आदमी तो जाना मुश्किल था उसके ऑफिस में। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, बसें चला रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा काम वो मान जाता जब उन बसा ना सरकारी बस करवा के छोड़ देता, फिर परमानेंट में चलाने की जरूरी थी, सरकारी लगवा देता। मन ने बना के देखियो, जब ना सरकारी लगवा दूँ तो फिर मैं उसन दे दूंगा अपना इस्तीफा, और बोल मैं उसन दे दूंगा, उसका हाथ में दे दूंगा। इतनी बड़ी बात। देखिए दीपक हुड्डा ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है, एक बार फिर हम सुन लेते हैं क्या कहना। फिर कहूँ हूँ मैं उससे ही दे दूंगा अपनी विधायक की, जब मैं सरकारी ना लगवा पाया था। पब्लिक ने बखाने का मतलब होया अपने रुपया तो चलाए जाओ, बहुत कति नहीं पैसे वाला नू कह दे मैं लगवा देता अपने पैसे की, इतने पीछे वाला हुए नहीं, दाल रोटी मिली है। जितना समर्थ था अपने खेल किट बांट दी, खिलाड़िया खेल करा दिए थे। सरकारी चलवाऊंगा एक उस काम में एक कदम तई सरकारी बस जाएंगी। ऐसा बोल रहे हैं दीपक जी कि महम जो हल्का है यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का प्रभाव ज़्यादा है। देखो हो सकता है आपकी बात ये मान रहा हूँ मैं, लेकिन क्या आनंद सिंह दांगी से लोग किस हद तक परेशान है, इस बात का जवाब देंगे वो। ये चुनाव विधानसभा चुनाव है, हल्के का चुनाव है। हल्के में दावेदार कौन है, प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का, ये देखिए आप। इसमें हल्के का गेटी पर 5 टेक रखा है उस आदमी ने, जो 2-4 पूंजीपति हार थे उनके तो काम, और बाकी जनता क्या सिर्फ उन आदमी काम होया करें, क्या सिर्फ उन्हीं आदमी काम होया करें। प्रत्याशी तो उसके खिलाफ कितने आदमी हैं ये भी तो एक बार सर्वे करो। दीपक जी एक और बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, 2-3 वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हरियाणा की कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा को लेके तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। आप क्या मानते हैं, कितना जायज़ है? ये तो देखो जनता बताएगी किस तरह से। वो भी अपने समाज के बड़े नेता हैं और जाति धर्म के आधार पर व्यक्ति का आकलन कभी नहीं कर सकते। कद्दावर नेता हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और उनके जो दिग्गज नेता बोलते हैं, उनकी हर रोज़ उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये उस समाज के जो भी मजबूत व्यक्ति हैं या उस समाज का एक एक व्यक्ति, क्या आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस पार्टी कितना अपमान कर रही है? क्या आप देख नहीं रहे ये समाज आंखें बंद करके बैठा है क्या इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कि उनका जो सबसे बड़ा नेता अपने आप को मानता है वो कुछ भी बेइज्जती करेगा, दूसरे समाज की इज्जत ही नहीं करेगा? क्या दलित समाज और दूसरे समाज को सेवा करने का हक ही नहीं है? क्या कोई दलित समाज अपना सर उठा के नहीं जी सकता? कुमारी शैलजा ने ऐसा क्या पाप कर दिया है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनकी हर रोज़ अपमान कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमें एक है, इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है। ये लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मेरी बहन है और अगर किसी ने उसके बारे में कुछ भी कहा तो उसको आज बोला। फिर वो तो इसलिए बोला ना कि समाज को ठेस पहुंच चुकी है, समाज का अपमान कर दिया है, पूरा समाज जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसलिए राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। तो आज तक जो इतना अपमान किया, उनके सम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई है, उसका कहाँ से लाएंगे वापसी? जो उनके मुंह से उनके कार्यकर्ता उन्होंने खुद जो इतना अपमान किया, कुमारी शैलजा जी का इतनी बेइज्जती की है, उसको वापस कहाँ से लाएंगे? वो सम्मान वापस कैसे देंगे उनको? और मैं तो ये बोलता हूँ कुमारी शैलजा जी को भी इसका जवाब देना चाहिए और अच्छे तरीके से देना चाहिए। सबको जीने का हक है और सम्मान से जीने का हक है। जी बिल्कुल, ये थे दीपक हुड्डा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिनका साफ तौर से कहना कि सभी को सम्मान से जीने का हक है और इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे भी एक कदम आगे इनका ये साफ तौर से कहना कि वो हमेशा महम के विकास के बारे में, महम की जनता की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते रहे हैं और आगे भी सोचते रहेंगे। अब देखना ही होगा कि आखिरकार किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।